कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में सबसे पहले एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं। टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं। सबसे पहले टॉप 10 कमोडिटी में जीरे की बात करते हैं, जहां पर कल भी बिकवाली दिखी थी। जीरा और हल्दी दोनों ही कमजोर थे, सिर्फ धनिया एक काउंटर था जहां तेजी दिखी थी। फिसल कर आ चुका है 19,200 के आसपास। कल करीब 2% की गिरावट जीरे में देखने को मिली थी। जीरे के बाद धनिया की बात करें तो धनिया ही एकमात्र काउंटर था जहां पर तेजी थी। 7,700 रुपए के ऊपर निकल चुका है धनिया का वायदा। यहाँ पे स्टॉकिस्ट की मांग अच्छी दिख रही है, एफएमसीजी कंपनियों की खरीदारी हो रही है, उसका फायदा यहाँ पर धनिया को मिल रहा है। हल्दी इस सीजन में उत्पादन ज्यादा होने की खबर के बाद से लगातार यहाँ पे दबाव दिख रहा है 13,200 के करीब। कल के सत्र में भी इस काउंटर में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ग्वारगम ग्वार सीड ये दोनों काउंटर कल के सत्र में फिर से कमजोर थे, इनकी तेजी टिक नहीं पा रही है। 9,700 तक ग्वारगम का वायदा फिसल कर आ चुका है। कल हमने 2% तक की गिरावट यहां पे दिखी, 2% से ज्यादा की। ग्वारसीड का वायदा 5,120 के करीब बंद हुआ और पिछले सत्र में करीब करीब 2% की गिरावट यहां भी थी। कैस्टर में भी अब मंदी का रुख देखने को मिल रहा है। टेक्निकल पैरामीटर पर भी ये अब दबाव में दिख रहे हैं, 6,700 के नीचे आ चुका है और साथ साथ जो घरेलू डिमांड है वो भी स्थिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिख रही है। कैस्टर के बाद पाम तेल देखिए तो 4 महीने की ऊंचाई पर है। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी तेजी है। 4,300 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। कपास 1615 के आसपास, आइस कॉटन 68 के आसपास दायरे में है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा है, डिमांड में रिकवरी में टाइम लग रहा है। कपास खाली 3200 के करीब पहुंच चुका है। हाजिर डिमांड में यहाँ पे सुधार से सपोर्ट मिला है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जहां पर 900 रुपए के नीचे कारोबार हो रहा है। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले बात करते हैं जीरे की। जीरा कल काफी टूट गया है और गिरने की संभावनाएं लग रही है आपको, क्या 19,000 के नीचे भी जा सकता है क्या भाव? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस में करेक्शन है। हालांकि वैसे देखे तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, कुछ ज्यादा उसमें मुझे बदलाव नहीं दिख रहा है। जो भी जो करेक्शन आया था उसमें कंसोलिडेशन का ज्यादा पार्ट है एंड अभी क्योंकि डिमांड काफी सबड्यूट है, बट यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड सेल वाइज थोड़ा उछाल आने दे। 19,400 19,420 ऐसा कुछ लेवल आता है तो 19,600 के स्टॉप लॉस के साथ बेच के चले। 19,000 तक टारगेट आ सकता है। जो बायर है वो 18,800 से 19,000 का लेवल ध्यान रखे, वहां पे बाई कर सकते हैं, बट अभी ये लेवल पे शॉर्ट ना करें। 100 रुपीज तक का उछाल आए बाद में शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हल्दी की। सर, हल्दी भी कमजोर दिख रही है, 1% की गिरावट कल भी दिखी थी। क्या लग रहा है ये गिरावट और भी कंटिन्यू हो सकती है? 13,000 के नीचे की भी आशंकाएं दिख रही है आपको हल्दी में? जब से कल भी हमने यहाँ पे शॉर्ट का रिकमेंडेशन दिया था, आई थिंक यहाँ पे और वीकनेस की आशा है। आई थिंक डिमांड इज सबड्यूट एंड यहाँ पे जो मींस के इनिशियल सोइंग के फिगर है, अगर इतना ही सोइंग का फिगर फाइनल रहा तो आई थिंक इस टाइम बैलेंस शीट थोड़ी लूज होगी, तो इसका एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो प्राइस पे आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक 13,300 पे बेचे, स्टॉप लॉस 13,480 एंड टारगेट वुड बी 13,100 मींस के 13,100 तक के लेवल डाउन साइड आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। दोनों मसालों के बीच हल्दी पूरी तरह से स्टैंड आउट हो रहा है। कल भी अच्छी तेजी थी, कहा जा रहा है कि एफएमसीजी कंपनियों की भी खरीदारी अच्छी हो रही है, स्टॉकिस्ट की बाइंग अच्छी हो रही है। क्या और तेजी में दम दिख रहा है? 8,000 तक के लेवल की भी पोजिशनली उम्मीद करनी चाहिए धनिया में? जब से धनिया में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अपसाइड बना हुआ है। 7,800 के टारगेट के लिए बाय करें एंड मींस के आपको 7,690 पे बाय करना है, 7,640 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो रिकवरी है शॉर्ट कवरिंग के वो जारी रह सकती है। सर, ग्वारसीड ग्वारगम तेजी टिक नहीं पा रही है, कल भी हमने काफी गिरावट देखी। क्या आगे क्या होगा सर ग्वार में? वैसे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। लगातार हमने हाई लेवल पे बिग वाले की राय दी थी, बट आज लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट उछाले पे बेच के चले। आई थिंक जो लेवल स्पेसिफिक बात करें 5,223 के करीब वायदा खुला है, 5,250 के करीब सेल करके चले। स्टॉप लॉस पे लगा अराउंड 5,280 5,100 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। एंड गोरगम में भी बिग वाली कर रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 9,780 एंड डाउन साइड 9,300 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, चलिए सर, हम नॉन एग्री मार्केट पर सीधा चलते हैं। यहाँ पर सोने चांदी में बताइए, कल शाम के सत्र में बहुत जबरदस्त तेजी थी दोनों ही काउंटर में। हालांकि आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन क्या अभी भी ट्रेंड तेजी का ही है? खरीद कर जाए यहाँ से? सोना और चांदी दोनों पर राय दें।
जब से यहाँ पे राय पॉजिटिव है एंड कल हमने इवनिंग में दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी एंड कल दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए थे। आज फिर भी एक्सटेंशन लग रहा है, हालांकि आज फेड चेयर की स्पीच है 6 बजे, इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें, स्टॉप लॉस से काम करें। 98,400 के स्टॉप लॉस के साथ 98,800 पे बाय करें एंड टारगेट वोट भी 99,600। तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है, कल सिल्वर में काफी अच्छी रैली थी। आज डे ऑफ कंसोलिडेशन है तो थोड़ा आज नेगेटिविटी के साथ कारोबार हो रहा है, बट 1,14,000 के करीब काफी अहम सपोर्ट है, अगर डिप पे मिलता है बाय करके चले। स्टॉप लॉस लगाए 1,13,600 एंड टारगेट वोट भी 1,16,000। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ सिल्वर में 1,14,000 के करीब बाय करे एंड करंट रेट पे थोड़ा डीप आए तो आई थिंक गोल्ड में भी बाय करके चलना चाहिए। जो डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पे आपको बुलियन में आता दिख सकता है। ओके, क्रूड मेटल पर क्या राय है सर? यहाँ पर अगर किसी को अगर ट्रेड करना है आज के लिए तो क्या कुछ मौके बन रहे हैं क्या? कल पुट ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों से हमने क्रूड में सेल की सलाह दी थी एंड काफी अच्छी तरह नीचे प्राइसेस आए थे। आज भी लग रहा है कि यहाँ पे अभी फ्यूचर अवॉइड करें, बट यहाँ पे 5,650 की पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। अगस्त एक्सपायरी की पुट ऑप्शन बाय करने हैं एंड टारगेट होगा 240, 125 के स्टॉप लॉस के साथ 160 के करीब ये बाय करने हैं। नेचुरल गैस में आपको पुट ऑप्शन बाय करने हैं 290 की स्ट्राइक की 8 के करीब, 380 का स्टॉप लॉस होगा और 17 तक टारगेट आ सकता है। और मेटल्स में मुझे लग रहा है कि कल जिंक आउट परफॉर्मर था एंड कल थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। मॉर्निंग में भी एक टिक डाउन ओपन हुआ है, बट यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 265 के करीब बाय करें, 260 के स्टॉप लॉस के साथ एंड 270 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी थोड़ी जो डॉलर की वीकनेस है वो मेटल को लोअर लेवल से सपोर्ट कर सकती है। ओके, तो डॉलर की वीकनेस मेटल्स को सपोर्ट करेगी। जिंक यहाँ पे इनकी टॉप पिक है, 270 का टारगेट, 262 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस। क्रूड में पुट ऑप्शंस खरीदनी है और नेचुरल गैस की भी पुट ऑप्शंस खरीदनी है। ये सलाह रवि जी की तरफ से। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले जो भी राय आपने जो भी सलाह दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जो भी कॉमोडिटीज रिलेटेड हमने डिस्कशन किया उसमें पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी अकाउंट में ये थ्रू ऑप्शन और थ्रू कैश मार्केट में पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करना जरूरी है एंड स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, अपनी रिसर्च के जरिए उनकी मदद की। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हमारे साथ दिग्गज मार्केट